चलो आगे, पेपर नंबर 15, द स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या आएगा, आपको पता ही है पूरा फॉर्मूला, आइंस्टाइन इक्वेशन भी। तो ये पूछे तो क्या लिखे सर हम, तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिख देना है, और सर स्लोप पूछे तो h/e, यहाँ स्लोप ही पूछा है, द स्लोप ऑफ ग्राफ, यानी आंसर इज h/e। आंसर क्या आएगा, h/e आएगा। वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मेटल एंड टाइप ऑफ मेटल सरफेस। मेटल की जो सरफेस है वो कैसी है, वो स्मूथ होनी चाहिए, और मेटल की टाइप यानी अल्कली है कि कोई और बोले तो आयन, कॉपर क्या है, ये सब है तो यूवी आएगा, यूवी। अल्कली है तो विजिबल आएगा, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें ये पढ़ाया जाता है। फोटॉन्स आर न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द डायमेंशन ऑफ, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स क्या होता है, L-1। तो आंसर ही L-1, आंसर क्या आएगा, L-1। रिडबर्ग कांस्टेंट है इसलिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड यानी n=2, एक्साइट यानी +1 यानी 3, ग्राउंड टू 3, ग्राउंड मतलब n=1 मतलब क्या होता है, ग्राउंड होता है। तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड एनर्जी फाइंड आउट करनी है हमें। रिक्वायर्ड एनर्जी क्या आएगी, रिक्वायर्ड एनर्जी 3 में से 1, 3 माइनस ही 1 है बेटा, -13.6 EV, और 3 कितना है, n=3 है, 1.51 EV। माइनस कर लेते हैं, 13.6 में से 1.51 माइनस कर लेते हैं, जो मिले वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या आएगा, तो 12.09 सी चेन्नई, आंसर इज सी चेन्नई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइन इन अल्ट्रावायोलेट रीजियन, अल्ट्रावायोलेट में क्या आता है, लाइमन आएगा, यूवी लाइमन। बामर में आता है विजिबल, पासन और फंड में आता है इंफ्रारेड। ओके, तो आंसर इज लाइमन। द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस E=27, तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो 3 आएगा, और ये 1.2, लेकिन R0 के फॉर्म में ही है। आंसर आप देखिए, R0 के फॉर्म में ही है, तो 3 R0 आएगा, आंसर इज बी बॉम्बे। न्यूक्लियर फोर्स इज एक्टिंग बिटवीन, न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, यानी न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोला जाता है न्यूक्लियॉन। तो ऑल द न्यूक्लियॉन्स, आंसर इज ऑल द न्यूक्लियॉन्स, दिल्ली डी इज द आंसर। इफ द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 3.6 FM, then the atomic mass number, तो R = R0, 3.6 डिवाइडेड बाई 1.2 अपॉन में आ गया ये, और ये क्यूब रूट
सामने आएगा तो क्यूब होएगा, यानी 3 का क्यूब 27 आंसर दिल्ली डी, आंसर दिल्ली डी। 12 3 जा, फिर 3 का क्यूब। इफ एनी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन NH नंबर ऑफ होल देन द प्योर में इक्वल होता है। प्योर वर्ड में छिपा साइंस, प्योर यानी इंट्रिंसिक में दोनों इक्वल होते हैं। तो सर ग्रेटर किस में होते हैं बेटा? ये एन टाइप और ये पी टाइप, ठीक है, जबकि ये प्योर, इसमें प्योर। व्हेन पीएन जंक्शन इज केप्ट इन फॉरवर्ड बायस, तो बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज, बैरियर पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में क्या आएगा? तो फॉरवर्ड बायस वर्ड में छिपा साइंस कि पॉजिटिव कनेक्ट इन विथ पॉजिटिव वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और नेगेटिव के साथ कनेक्ट होना चाहिए, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। इसमें पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिक्रीज होगा, पोटेंशियल बैरियर जो है वो डिक्रीज होगा, तो डेप्थ ऑल्सो डिक्रीज, डेप्थ भी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज। और करंट मिली एम्पियर में मिलेगा। और रेजिस्टेंस जो है फॉरवर्ड बायस का जो रेजिस्टेंस है 10 ओम टू 100 ओम के करीब होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसमें से कौन सा पूछा है? पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज, आंसर डिक्रीजिंग। If a body contain n electron and n proton, the total amount of charge on the body is, तो कौन बड़ा कौन है? If a body contain n electron and n proton, तो इसको हम n2 कह दे, इसको n1 कह दे, तो n2 बड़े हैं, यानी पॉजिटिव बड़ा होता है, नेगेटिव तो माइनस कर देना है। फिर से बेटा Q1 प्लस Q2, ये Q1 है n1 इलेक्ट्रॉन और n2 प्रोटॉन, तो E कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचा ये नेगेटिव पीछे या पॉजिटिव आगे, माइनस पीछे चला जाएगा, यानी आंसर इज दिल्ली डी। A uniformly charged conducting sphere 2.4 meter diameter given 2.4, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन, तो चार्ज कैसे फाइंड आउट करा जाता है? चार्ज का कोई फॉर्मूला? हाँ, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, सो Q इक्वल टू सिग्मा A। ए मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस कितना आएगा? डायमीटर बाई 2, यानी 1.2 आएगा, तो ये 80 माइक्रो मीन्स -6, 4 पाई 5 मीन्स 3.14, और रेडियस यानी 1.2 का स्क्वायर 1.44 आएगा। जो मिले उतना कूलम आंसर होगा। ये जो भी मिले उतने मिली कूलम में है, मिली कूलम तो थोड़ा ध्यान रखिए, मिली यानी -3। अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, और जो भी मिले वो आपका आंसर होना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बाकी मेथड आप देख लो। An electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent drawn at any point curve gives, क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किसी भी फील्ड लाइन को हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो ये पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन देता है। द डायमेंशन ऑफ Ke² बाई G_ME_MP 0 0 0, क्यों? दोनों फोर्स है इसलिए Ke/Fe/Fg, दोनों का यूनिट है न्यूटन कट हो जाएगा तो कोई बचेगा ही नहीं, सो 0 0 0। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कमिंग आउट ऑफ चार्ज फलाना, तो चार्ज फाइंड करना है, नंबर ऑफ फील्ड लाइन गिवन है, n गिवन है और एप्सिलॉन नॉट भी गिवन है, तो क्या करें सर? बेटा फाई इक्वल टू गॉस लॉ लगा दीजिए, फाई को ही कहते हैं n, तो इस टाइप से आ गया Q इक्वल टू n इंटू एप्सिलॉन नॉट, n है 1.13, 10 टू द पावर 11 और एप्सिलॉन नॉट 8.85, 10 टू द पावर -12, 11 में से 12 गया, 10 से डिवाइड कर लो, 1.13 इंटू 8.85 डिवाइडेड बाई 10, जो भी मिले इतने कूलम आंसर होना चाहिए। जो भी मिले उसको 10 से डिवाइड करके आप कमेंट बॉक्स में करिए कमेंट कि क्या आंसर आ रहा है, ओके। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस ब्लैंक ड्यू टू
चार्ज गिवन है बेटा, चार्ज गिवन है और वोल्टेज भी गिवन है, तो फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस r इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी v इक्वल टू के क्यू बाई आर, r इज इक्वल टू के क्यू बाई वी, के क्यू बाई वी, के यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और चार्ज है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 और वोल्टेज 4 इंटू 10 टू द पावर 4 कट हो गया। सिंपल फॉर्म दे, 9 में से 7 गया, बचा 2, ये 4 2 के साथ गया तो नीचे बचा 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 9 तो सब जगह है। अब ये 2 की सेटिंग करनी है हमें, 2 की सेटिंग ऊपर आए तो -2 यानी सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आंसर इज बॉम्बे बी। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2.03 and 04 मिलीमीटर इन द रीजन विच इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है ये डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में है 20 i कैप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और a पॉइंट और b पॉइंट हम देख रहे हैं कि a पॉइंट है 03 पर, तो b पॉइंट है 04 पर, यानी y पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y पर x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, यानी ये y है, ये तो सेम हुआ, सेम टू सेम। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप, तो भाई ये कहना चाहते हैं कि ये तो एक ही सरफेस हो गई, सेम सरफेस हो गई, और सेम सरफेस के लिए क्या आंसर होता है, आप सबको पता है कि सेम सरफेस का आंसर क्या होगा। इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, ये तो इक्वी पोटेंशियल यानी पोटेंशियल शुड बी सेम, इक्वी पोटेंशियल तो पोटेंशियल सेम, ऐसा कोई आंसर है क्या, आंसर इज सी चेन्नई। आंसर क्या होगा भाई, सी चेन्नई होगा। ओके डन। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय तो an electron is accelerated by potential difference delta V equal to 2 volt, the energy gained by it would be, तो कितनी एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन के बारे में क्वेश्चन है, तो सर एनर्जी का कोई फॉर्मूला होगा, जी बिल्कुल है, Q इंटू डेल्टा वी, Q यानी इलेक्ट्रॉन और वो है 2, तो 2 EV आ गया सर, ये तो 2 EV आंसर होना चाहिए। आंसर इज ए अहमदाबाद। Two capacitors when connected in series equivalent 3 microfarad और पैरेलल में लगा रहे हैं तो 16 माइक्रोफराडे, their value are separated by, तो पैरेलल और सीरीज के लिए पूछा गया है। दोनों के फॉर्मूला हमें पता है, तो 4 + 12 इज इक्वल टू 16 माइक्रोफराडे और 4 × 12 अपॉन 4 + 12, तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो 3 माइक्रोफराडे यानी 4 माइक्रोफराडे थ्री क्या 4 यानी 3 और दूसरा 16, तो 16 भी आ गया, 3 भी आ गया, कब, जब हमने 4 और 12 लिया, यानी आंसर इज दिल्ली डी। आंसर क्या बना, दिल्ली डी। तो अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी हैज मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड इनवर्स, ये क्या है, मोबिलिटी का यूनिट है ये। मोबिलिटी कैसे आया सर, बेटा VD/E रेशियो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी, तो इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकंड, और ये फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर कूद के ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। आंसर इज मोबिलिटी। द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टिविटी अल्फा इज, मेटल के लिए पॉजिटिव होता है, मेटल के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव थियरी। तो सर नेगेटिव होता है, हाँ होता है ना, कार्बन का नेगेटिव होता है, कार्बन। स्टेडी करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा सर, बेटा नॉन यूनिफॉर्म में करंट यानी चार्ज एंटरिंग एंड लिविंग आर सेम, तो करंट आएगा, चार्ज से ही तो बनता है करंट, चार्ज से ही क्या बनता है, करंट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द करंट थ्रू अ वायर वेरीज एज I020 प्लस अल्फा 3,
फाइंड द चार्ज, हमें चार्ज फाइंड करना है कब, फर्स्ट 10 सेकंड के लिए, फर्स्ट 10 सेकंड के लिए चार्ज निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन डी क्यू 0 से लेकर के 10 सेकंड के बीच में, डी क्यू मतलब क्या होता है, डी क्यू है आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। आई गिवन है, ये रहा 20 प्लस 3t, 20 प्लस 3t। अलग अलग हम इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करें तो 20 बाहर तो 1 dt, 3 बाहर तो t dt, 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक। 1 का इंटीग्रेशन वेरिएबल खुद, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2। अब ऊपर की लिमिट फिर नीचे की लिमिट, बीच में माइनस, तो 20 इंटू 10 माइनस 0। यहाँ ऊपर 10 का स्क्वायर 100 बाई 2 यानी 50, 50, 53 जा 150 और ये 200 यानी 350। आंसर इज 350 कूलम। आंसर क्या आएगा, 350 कूलम आएगा। ओके, तो बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा था। A particle having charge q with velocity 2 meter per second, v vector, uniform magnetic field b vector given, b vector given, particle moves in x direction यानी vi cap। फोर्स एक्टिंग, तो हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है और उसकी सिर्फ डायरेक्शन हमें बता देनी है। डायरेक्शन कैसे बताए, q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो इससे कुछ जुगाड़ हो सकता है। q इंटू वी वैक्टर आ जा भाई, तो 2i कैप और ये b वैक्टर यानी i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यानी कहना क्या चाहते हो, कहना ये चाहते हैं बेटा कि ये आएगा आई जे के, इसके कोऑर्डिनेट है 2 से, बाकी नहीं है 0 0, और इसके है 1 2 3। इसको जरी सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा वो भी देख लेते हैं। तो आई की कॉलम रो छोड़ दे तो 3 0 जा 2 0 जा 0, जे की कॉलम रो छोड़ दे तो 2 3 जा 6 और ये तो 0 आ गया, यानी y तो है। अभी k की कॉलम रो छोड़ दे तो 2 2 जा 4, बाकी तो 0, यानी jk है, jk है। jk क्या होता है, jk, j यानी y, k यानी z, तो zy प्लेन आएगा, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा। आंसर इज zy प्लेन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई। चार्ज पार्टिकल विद द स्पीड blank can pass undeflected through the region of cross field and magnetic field that serve as a velocity velocity selector। ये तो बैठी थ्योरी है, चैप्टर 4 में आता है, चैप्टर 4 में आता है। E by b यानी वेलोसिटी सिलेक्टर, बैठा फॉर्मूला C इज इक्वल टू E by b। ओके, ये सोलेनॉइड के बारे में पूछा गया है। लेंथ गिवन है L, रेडियस R गिवन है, मेड अप ऑफ 1000 टन्स, नंबर ऑफ टन्स गिवन है। इट कैरीज करंट I गिवन है। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड B फाइंड आउट करो, B हमें फाइंड आउट करना है। तो उसका कोई फॉर्मूला है क्या, बिल्कुल मुन्नी वाला फॉर्मूला। ये 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और n 100 टन्स, n कैपिटल N बाई L वो है 100 टन्स। और लेंथ कितना है, लेंथ है 0.5 और करंट कितना है, करंट है भाई 5। तो सर रेडियस कोई काम की नहीं है, यहाँ रेडियस भाई कोई काम की नहीं। ये 5 5 कट, 0 1 ऊपर, 1 2 3 4 0 गए तो बचे 3 0 बचे। 4 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -3, पाई में ही है, सारे पाई में ही है। तो हमारा आंसर हो गया दिल्ली डी। आंसर क्या बना बेटा, दिल्ली डी। द फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, QM, एंड 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर क्या होता है, R है डिस्टेंस। साउथ पोल यानी अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा बार मैग्नेट का साउथ पोल, और उसका पोल स्ट्रेंथ यानी QM2। तो सर ये तो कूलम फोर्स जैसा हो गया, जैसे कि K Q1 Q2 बाई R², वैसे ही सिमिलरली हो गया। ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया,
के की जगह क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आएगा, और चार्ज की जगह क्या आएगा, पोल स्ट्रेंथ, और डिस्टेंस वो तो एज इट इज, ये हो गया -7, और QM1 3200 और QM2 40 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर, 2 जीरो, और ये ऊपर चले गए माइनस प्लस होकर के, तो 2 2 4 और 5 जीरो इसमें से सहित 5 गया तो बचा 2, 10 टू द पावर -2 बचा, 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, -2 है, यानी 1.28 यानी बॉम्बे बी, आंसर बॉम्बे बी। तो क्लास क्वेश्चन। अच्छा, अट्रैक्शन है तो माइनस भी हो सकता है, ओके, देख लेना आप। ये शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विथ इट एक्सिस एट 30 डिग्री यानी थीटा गिवन, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड बी गिवन, टॉर्क एक्सपीरियंस यानी टॉर्क गिवन। तो हमें फाइंड क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क का फॉर्मूला टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, सो एम इज इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा, वैल्यू पुटिंग, कैलकुलेट करो, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। बी क्या है, बी किधर, 0.25 टेस्ला, और साइन थीटा साइन 30 होता है हाफ। सिंप्लीफाई कर लो, जो भी मिले वो आपका आंसर हो जाएगा, ओके। फिर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि क्या आंसर है। ये 9 हो जाएगा बेटा, 9 बाई 0.25 है, मैं बोलूँ आपको 9 बाई पॉइंट यानी 9 4 जा 36, ये आंसर हो सकता है अहमदाबाद। कैसे करा सर बेटा, ये मैंने ऊपर ला दिया 4.5 इंटू 2 यानी 9, फिर ये हो जाता है 1/4, तो ऐसे मैंने करा। A bar magnet is of length L, the ratio of equatorial field and axial field for the same distance, distance same है भाई, तो पहले कौन है, इक्वेटोरियल है, और बाद में कौन है, बाद में है एक्सियल, दोनों का रेशियो ये तो आ गया भाई 1/2 यानी 0.5। A conducting coil having number of turn n and cross section area A is kept in a such way that its plane remains perpendicular to the uniform magnetic field B. Now if the number of turn of the coil is made double कर रहे हैं, then the magnetic flux linked, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, NAB, लेकिन ये तो डबल हो गया, तो 2 टाइम NAB, तो आंसर होना चाहिए 2 टाइम NAB। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, N इंटू बी वैक्टर डॉट ए वैक्टर, तो NBA cos 01 यानी NBA, लेकिन 5 एरीज एज N, यदि N डबल तो फ्लक्स भी डबल, तो ये केस है भाई। करंट इन अ सर्किट फॉल फ्रॉम 5 to 0 एम्पियर, I1 to I2, और DT भी गिवन है, EMF भी गिवन है, तो क्या करे सर बेटा, सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा दे, E इक्वल टू -LdI/dt। E कितना है 200 और L कितना है फाइंड आउट करना है, ये 0 -5 तो -5, dt 0.5, सिंप्लीफाई करो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 50, तो सिंप्लीफाई करो अभी 4 जा 54 जा, यानी आंसर इज 4 हेनरी। आंसर क्या आने वाला है, 4 हेनरी आएगा। फराडे लॉ गिव्स मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड देगा, इक्वल टू d∅dt से, तो नेगेटिव साइन नहीं, नेगेटिव तो लेंज लॉ का है, लेंज लॉ का है, ध्यान रखना ये। इन डीसी सर्किट इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L, तो इन डीसी में ओमेगा थोड़ी ना होता है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0, डीसी को कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ये 0 होने के कारण ये 0 आंसर इज 0, आंसर है अहमदाबाद। If P0 is an output power and PI इनपुट पावर, रियल में तो कम होता है, इनपुट 100 मार्क और आउटपुट 80 मार्क यानी कम होते हैं,
तो इक्वल तो बाई चांस यानी आइडियल बच्चे का ही होता है, बाकी ऑलवेज ये तो आइडियल का है सीन, आइडियल। लेकिन रियल में सर थोड़ा तो भाई लीकेज होता ही है, यानी इन से आउट थोड़ा कम होता है। आंसर बॉम्बे बी, बॉम्बे बी। द पावर यानी गर्म होता होगा, हाँ ट्रांसफार्मर गर्म हो जाता है, उसकी कॉइल गर्म हो जाती है, तो थोड़ा तो लॉस होता है, पावर लॉस। द पावर फैक्टर एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस, टाइम ऑफ रेजोनेंस पर पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? तो R बाई Z यानी R बाई R, तो 1, आंसर इज 1। रेजोनेंस की वैल्यू आएगी 1, पावर फैक्टर पर रेजोनेंस की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज, इंडक्टिव रिएक्टेंस बोले तो एक्सेल ऑफ एन इंडक्टर इज, एक्सेल का वैल्यू है ओमेगा एल, ओमेगा एल यानी आंसर इज दिल्ली डी। आंसर क्या होगा भाई? दिल्ली डी। ब्लैंक करंट इज ऑब्टेन ड्यू टू चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम चेंज कर लेते हैं तो कौन सा करंट मिलता है? डिस्प्लेसमेंट करंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट करंट का ही ये फॉर्मूला है, डी बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी एक्चुअली इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये है डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई बाई डी टी, तो यही आएगा भाई, यानी आंसर इज सी चेन्नई। अच्छा क्वेश्चन है ये। लाइट ऑफ एन एनर्जी, एनर्जी गिवन है और रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ओके। तो मोमेंटम निकालो, मोमेंटम क्या आएगा? U बाई सी आएगा भाई, U बाई सी, यू हैव 6.48 इंटू 10 टू द पावर 5 और C3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 2 जा, और ये 5 कट यानी -3, तो 2 समथिंग और -3 वाला हमारा आंसर हो सकता है। ये आंसर दिल्ली डी हो सकता है। Which one of the following electromagnetic wave is of minimum wavelength? इसमें से कौन है जिसकी वेवलेंथ मिनिमम है? तो यहाँ वेवलेंथ मैक्स होती है और ऊपर वेवलेंथ होती है मीन, और सबसे ऊपर बैठते हैं विराजते हैं गामा रे, फिर एक्स रे, फिर यूवी, फिर विजिबल, उसके बाद इंफ्रा, उसके बाद माइक्रो एंड लास्ट में रेडियो। तो आंसर इज यू, गामा रे, गामा रे। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 N32 क्या होगा? तो बेटा N32 होगा N3 बाई N2, वो कैसे आएगा सर? बेटा N1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 1 कट, यानी आ गया हमारा 1 1 कट, इसको क्या बोलेंगे? 3 1, इसको क्या बोलेंगे? 1 2। नहीं, ऐसा कोई आंसर है क्या? अहमदाबाद, आंसर ही अहमदाबाद। A magician during a show makes a glass lens with refractive index n equal to 1.5. Disappear का क्या मतलब है? F equal to infinite, ये मतलब होता है। जादू कैसे दिखाते हैं? सेम, ये जो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, लिक्विड का, वो सेम होना चाहिए, यानी 1.5 ही होना चाहिए। तो आंसर इज 1.5। कैसे लाए सर? मेथड एनसीईआरटी का क्वेश्चन उठाया है उन्होंने, एनसीईआरटी से एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में ये बैठा। इनफाइनाइट क्या हो जाता है सर? 0 बेटा, 0 हो जाता है। 0 इंटू और 0 डिवाइड, सब कुछ 0, 0 इंटू और 0 डिवाइड, सब कुछ 0 हो जाता है। तो बचा क्या? n2 माइनस n1, तो ये तो 0 हो गया। माइनस सामने आएगा तो प्लस होगा, माइनस सामने आएगा तो प्लस होगा, यानी बोथ आर इक्वल, यानी आंसर इज 1.5। The focal length of objective lens and eyepiece is f(o) and f(e) respectively. Magnifying power f(o) by f(e). Answer is f(o) by f(e). Okay. Formula बैठा। If a ray of light is incident on a plane mirror, angle of 30 degree, then deviation. तो ये प्लेन मिरर है और कोई 30 डिग्री पर इंसिडेंट हो गया तो वापस भी 30 डिग्री पर आएगा, लेकिन जाना था सीधा सीधा, जाना था सीधा सीधा।
तो सीधा जाएगा तो टोटल हो जाएगा 180 डिग्री। 180 में से ये 30 माइनस, तो बाकी बचा उसको कहते हैं डेविएशन। डेविएशन 180 डिग्री माइनस 60, आंसर इज 120। तो दिल्ली डी इज द आंसर। आंसर होना चाहिए 120। ओके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 15 सेंटीमीटर, यानी यू गिवन है। कॉन्केव मिरर के सामने रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी r इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू r/2, और ये भी नेगेटिव ही होता है, नेगेटिव ही होता है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा है, इमेज यानी v निकालो, फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस एफ, uf अपॉन u माइनस एफ, u माइनस 15, f माइनस 10, माइनस 15, माइनस माइनस प्लस। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 150 प्लस 150 और नीचे -5 माइनस 30, आंसर इज -30। ओके, डन। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 60 सेंटीमीटर अवे, यानी यू है। कॉन्वेक्स मिरर है, मैग्निफिकेशन m गिवन है, तो इमेज डिस्टेंस v का होगा, v निकालो। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखते हैं, दैट इज v बाई यू माइनस v बाई यू। मैग्निफिकेशन 0.5 को क्या बोलेंगे आप, 0.5 को बोलेंगे 1/2 माइनस v अपॉन यू, यू है भाई -60, इसको ऊपर ले आओ यार, तो आ गया माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, यानी 1/2 इंटू 60, ये तो हो गया भाई 30 सेंटीमीटर। आंसर इज 30 सेंटीमीटर। The number of interference fringe occurring in the broad diffraction peak depend on the ratio। तो पहले इंटरफेरेंस, फिर है डिफ्रैक्शन, लेकिन हमें फाइंड करना है डिफ्रैक्शन के अंदर, तो उसका फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा बाई ए। तो इंटरफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई डी। तो दोनों का रेशियो ले लो ना, चलो ऐसा ही करते हैं। तो लैम्बडा बाई ए, और ये कैसे पता करा सर कि रेशियो, बेटा पूछा है, क्लियर कट पूछा है रेशियो। रेशियो आ गया डी बाई ए, अहमदाबाद आंसर, आंसर इज डी बाई ए। क्लास क्वेश्चन, क्लास क्वेश्चन। Unpolarized light is incident on a plain glass surface for an angle of incidence blank, the reflected इंडेक्स दे रखा है, इंडेक्स दे रखा है और बोल रहे हैं कि एक ग्लास है और उस पर लाइट को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं। कौन से एंगल से इंसिडेंट करते हैं, ये एंगल फाइंड करो कि रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड बोथ आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होना चाहिए दोनों के दोनों। ये क्वेश्चन है, ये तो मैं आपको बोलूँ ब्रूस्टर लॉ है, ब्रूस्टर लॉ, ये ब्रूस्टर लॉ है भाई। और वो साहब क्या बता रहे थे, उन्होंने बताया था n इक्वल टू tan थीटा। तो n कितना है, n है बेटा, n किधर गया, 1.5, तो ये तो tan 37 का आंसर है, तो आंसर इज 37। एक नेचुरल टेंजेंट देखे तो पता चलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज रॉन्ग, फॉल्स, यानी कौन सा रॉन्ग है। इंटरफेरेंस फ्रिंज आर इक्वल, सही है। द सेंट्रल डिफ्रैक्शन फ्रिंज इज ऑफ द मैक्सिमम, ये भी सही है। ऑल ब्राइट इंटरफेरेंस फ्रिंज आर इक्वल, ये भी सही है। इक्वल थिकनेस, ये रॉन्ग है भाई। इक्वल थिकनेस कहाँ से होगी, क्या बोल रहा है भाई तू। तो ये होता है डिफ्रैक्शन, इक्वल नहीं होता, यानी ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है। ओके। width of a slit is a, okay, the focal length, the slit f, focal length f, light wavelength lambda made normally incident on the slit, the size of the central maxima on the screen। क्या कहना चाहता है भाई तू, तो ये बोल रहे हैं कि ये इसकी width है a और ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वेवलेंथ है लैम्बडा, और ये विड्थ है ए, यहाँ लेंस रखा गया है और उसके फोकल प्लेन पर स्क्रीन को रखा गया है, और ये डिस्टेंस है फोकल लेंथ जितना, और सर और यहाँ सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, तो उसका विड्थ क्या होगा। तो सर थीटा ले लो, साइन थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस।
तो आर्क कितना है वही तो फाइंड करना है, वही तो है ये सेंट्रल मैक्सिमा की साइज। तो साइज पूछी है सेंट्रल मैक्सिमा की, रेडियस मिल गई f और ये साइन थीटा। तो डिफ्रैक्शन का ये पूरा सीन है, डिफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा वर्ड है। तो डिफ्रैक्शन में इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, लैम्बडा बाई ए। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लैम्बडा बाई ए। तो पुटिंग द वैल्यू लैम्बडा बाई ए इंटू एफ, ऐसा कोई आंसर है क्या? दिल्ली डी इज द आंसर। सुपर्ब क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पूरा पेपर खत्म। तो बोर्ड का ही पेपर था शायद ये जुलाई या मार्च का, आप देख लेना, और बहुत अच्छा पेपर था। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में, वीडियो में। बाय।